चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत अब जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर पहुंच गया है। किसी देश के लिए पहले स्थान पर आना अच्छी बात होती है, लेकिन जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर आना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ हो गई है, जबकि चीन की जनसंख्या 142.37 करोड़ है। हालांकि भारत की जनसंख्या चीन से महज 29 लाख ज्यादा है, लेकिन जिस तेज गति से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, उससे लगता है कि जनसंख्या के मामले में हमारी स्थिति पहले नंबर वाली ही रहेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ की वैश्विक जनसंख्या संभावनाएं 2022 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत की आबादी 166.8 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जबकि उस समय चीन की आबादी घटकर 131.7 करोड़ रह जाएगी। तेज गति से जनसंख्या का बढ़ना देश के लिए चिंता की बात है। भारत के पास पृथ्वी के कुल भूभाग का केवल 2.4% भूभाग है, लेकिन जनसंख्या सबसे ज्यादा। ऐसा नहीं है कि सरकारों ने बढ़ती जनसंख्या पर ध्यान नहीं दिया है। आजादी के तुरंत बाद सरकार की समझ में आ गया था कि इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए संसाधन उपलब्ध करवाना भविष्य में कठिन कार्य होगा। देश के आजाद होने के बाद 1951 में जब स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना करवाई गई, तो भारत की कुल जनसंख्या 36 करोड़ थी। एक गरीब देश के लिए इतनी बड़ी जनसंख्या को पालना एक मुश्किल काम था। इसलिए 1952 में दुनिया का पहला परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को अपना परिवार छोटा रखने का संदेश दिया गया, लेकिन इतना करने के बाद 1961 में जब दूसरी जनगणना हुई तो आबादी बढ़कर 44 करोड़ हो गई। जनसंख्या बढ़ने पर चिंता और बढ़ी। अतः जनसंख्या को बढ़ने से रोकने के लिए 1963 में भारत सरकार द्वारा देश का पहला विस्तृत कॉन्डम वितरण कार्यक्रम चलाया गया। उस समय कॉन्डोम का नाम निरोध रखा गया था। लेकिन इतना सब करने के बाद भी 1971 में जब देश की जनगणना हुई तो आबादी बढ़कर 55 करोड़ हो गई। बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगाने के लिए 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 7वीं अनुसूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के विषय को जोड़ा गया। आपातकाल के दौरान जनसंख्या नियंत्रण के लिए बड़े पैमाने पर नसबंदी कार्यक्रम भी चलाया गया। उस दौरान भारत के लगभग 62 लाख लोगों की नसबंदी की गई। हालांकि इस कार्यक्रम के कारण कांग्रेस सरकार की आलोचना भी हुई, लेकिन इन सभी प्रयासों का कोई फल नहीं निकला और 1981 की जनगणना में देश की जनसंख्या बढ़कर 68 करोड़ पर पहुंच गई। जनसंख्या पर लगाम लगाने के लिए समय समय पर संसद में भी कई निजी विधेयक पेश किए गए हैं, लेकिन वे आज तक कानून नहीं बन पाए हैं। ऐसा लगता है कि हमारे कानून निर्माता भी देश की बढ़ती जनसंख्या को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है। इसलिए भारत की जनसंख्या बेहिसाब बढ़ती जा रही है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 68 करोड़ से बढ़कर 85 करोड़ हो गई। जनप्रतिनिधि समाज के लिए आदर्श बन सके, इसी बात को ध्यान में रखते हुए पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने 79वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया था। इस विधेयक के अनुसार सांसदों और विधायकों को 2 बच्चों की नीति के दायरे में लाना था, ताकि उन्हें देखकर देशवासी भी कम बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित हों। यदि यह बिल पास हो जाता तो 2 से अधिक बच्चों वाला कोई भी व्यक्ति सांसद या विधायक नहीं बन सकता था, लेकिन अनेक दलों के विरोध के कारण यह बिल पास नहीं हो सका। इससे पता चलता है कि जनसंख्या नियंत्रण के मामले में हमारे नीति निर्माता कितने गंभीर हैं। 2000 में भारत में नई जनसंख्या नीति को लागू किया गया, लेकिन 2001 में करवाई गई जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या बढ़कर
102 करोड़ हो गई। जनसंख्या को कम करने के लिए इसके बाद से कोई गंभीर प्रयास नहीं हुए। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या बढ़कर 121 करोड़ हो गई। कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में होने वाली जनसंख्या जनगणना समय पर नहीं हो पाई, जिसके कारण जनसंख्या के वर्तमान आंकड़ों के बारे में सही जानकारी नहीं है। लेकिन यदि संयुक्त राष्ट्र संघ की जनसंख्या कोष की रिपोर्ट को सही माने तो भारत की जनसंख्या चीन से आगे निकल चुकी है और जनसंख्या के मामले में भारत पहले स्थान पर आ चुका है। प्रश्न पैदा होता है कि क्या भारत की जनसंख्या यूं ही बढ़ती रहेगी और हमारे नीति निर्माता यूं ही हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे? अगर इस बारे में जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो यही जनसंख्या देश के लिए बोझ बन जाएगी। आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी हम इस दशा में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। समय आ गया है कि देश की बढ़ती जनसंख्या के बारे में और उसको नियंत्रित करने के बारे में सभी देशवासी कुछ सोचें।